नमस्कार, पंजाब की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सबसे पहले बड़ी खबर बताएं, नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी सिद्धू पंजाब विधानसभा प्रचार में उतरने के लिए उतर गई हैं। आपको बता दें, जब तक पिता चुनाव में नहीं जीतते शादी नहीं करूंगी, ऐसा कहा है राबिया ने। और सीएम चन्नी पर तंज कसते हुए कहा कि चन्नी जी कहां से गरीब हैं, अकाउंट खोलो 133 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिद्धू की बेटी राबिया अब चुनाव प्रचार में उतर गई हैं और सिद्धू के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं और सीएम चन्नी पर भी निशाना साधा। विशाल एंग्रिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, अब सिद्धू का साथ देने के लिए उनकी बेटी चुनाव मैदान में उतर गई हैं। सिद्धू का जो अमृतसर ईस्ट सीट है विधानसभा की और सारे पंजाब की, उसी के ऊपर नजरें भी लगी हुई हैं और पूरे दमखम के साथ सिद्धू परिवार भी लगा हुआ। और यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू भी अब चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। इससे पहले उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर भी उनके हक में लगातार ही चुनाव प्रचार भी कर रही थी। और वहां पर अमृतसर ईस्ट सीट काफी पंजाब की हॉट सीट मानी जा रही है और सारे पंजाब की नजरें वहीं पे लगी हुई है, विक्रम मजीठिया वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू। और यही कारण है कि आए दिन श्रोमणी अकाली दल में लगातार ही लोग शामिल भी हो रहे हैं और कल 3 काउंसलर भी नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़कर विक्रम मजीठिया के साथ चले गए। लेकिन ऐन मौके के ऊपर राबिया सिद्धू ने भी अपने पिता के हक में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दिया और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी गरीबी के चलते एक तंज कसा है। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि जब तक वो अपने पिता को जिता नहीं लेती वो शादी नहीं करेंगी। और जिसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि वहां पर जो लड़ाई है काफी सख्त हो चुकी है और आए दिन नए नए समीकरण बदलते भी चले जा रहे हैं। और कल जिस तरह से एक पूरा शक्ति प्रदर्शन किया गया श्रोमणी अकाली दल ने, वेरका जो क्षेत्र है अमृतसर ईस्ट का आता है, तो वहां पर आने वाले समय में यदि सुखबीर बादल ने कहा कि आने वाले समय में यदि उनकी सरकार बनती है तो जो क्षेत्र का नक्शा है उसका पूरी तरह बदल देंगे और उसको पूरी तरह डेवलप करवा देंगे। क्योंकि अभी तक उन्होंने आरोप भी लगाया कि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर के किसी भी तरह से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, पानी के निकास नहीं हो पाया और कई लोकल समस्याएं उन्होंने गिनाई। और वहीं पर उन्होंने वल्ला की सब्जी मंडी के ऊपर भी तंज कसते हुए कहा कि एशिया की सबसे बड़ी जो सब्जी मंडी है और उसका भी जो हाल है वो बुरा हाल हुआ पड़ा है और अकाली दल सरकार बनने के बाद सबसे पहले इसी का विकास करवाया जाएगा। और वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से दोनों, चाहे वो विक्रम मजीठिया हो, सुखबीर सिंह बादल हो, दोनों बेशक उतर आए हैं, लेकिन पंजाब में अकाली दल कोई ज्यादा सीटें नहीं लेके जा पाएगा, ये सिद्धू ने भी भविष्यवाणी की है। लेकिन सबसे रोचक बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नवजोत कौर और उनकी बेटी राबिया सिद्धू पूरी तरह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बिल्कुल विशाल, तो पूरा साथ मिल रहा है सिद्धू को अपने परिवार की तरफ से। चुनाव प्रचार में उनकी बेटी भी उतर आई है। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को लेकर अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भूपेंद्र हनी को अवैध रेत खनन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ईडी ने पूछताछ के बाद भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार किया था। तो अवैध खनन मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है। विशाल, अब ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? भूपेंद्र सिंह हनी पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हनी के पास जिस तरह से 10 करोड़ रुपए की राशि मिली और उसी को लेके चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे सुखबीर सिंह बादल हो, इसी तरह अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, अपोजिशन के निशाने के ऊपर चरणजीत सिंह चन्नी ही दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर उनकी अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो भी तंज कसते हुए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह दूलो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तंज कस दिया कि मैं राहुल गांधी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह के गरीब व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। और सीधे सीधे अपनों का प्रहार भी चन्नी झेल रहे हैं और विपक्षी पार्टियों का भी। और वहीं पर जिस तरह से ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी के साथ के पास पूछताछ की है, बड़ी बारीकी से पूछताछ की गई है और कहा जा रहा है। चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हमें देने के लिए। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है भूपेंद्र सिंह हनी को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।